हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लैंड कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैंने कल कहा था आपसे कि शाहजहाँ के विषय में विधिवत चर्चा करेंगे कि वास्तव में शाहजहाँ की क्या भूमिका रही है और इसने क्या कार्य किए हैं। और आपने देखा होगा कि मुगल काल से जब प्रश्न बनते हैं तो यहाँ से भी प्रश्न जरूर रखते हैं, यानी कि मुगल काल मुझे पूरा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से करीब 5 से 6 क्वेश्चन 100% आते ही हैं। आज हम लोग टॉपिक है शाहजहाँ का शासनकाल, उसके विषय में हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे और इसके बाद हम लोग औरंगजेब के विषय में। और आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें भी हम देने जा रहे हैं जो कि खनिज पे संबंधित है, क्योंकि लोगों खनिज वाले पोर्शन से हैं तो भारत और विश्व का खनिज जो उसके विषय में भी करेंगे। दूसरी चीज़ कि बहुत जल्दी आप लोगों को TGT, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर जो नेट JRF के लोग हैं उनके लिए एक स्पेशल बैच हम लोग मंडे से कर रहे हैं और इसमें जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िए, क्योंकि बहुत फास्ट बैच रहेगा और लगभग लोग यही कह रहे हैं कि सर पुनः फिर एक बैच PGT चालू करिए, क्योंकि विगत वर्ष में हमारे द्वारा काफ़ी बच्चे सिलेक्शन पाए हैं इस संस्था के द्वारा। और इस बार हम लोग क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हम लोग चालू किए हैं, तो जो लोग ऑफलाइन आएंगे उनको ऑनलाइन भी मिलेगी, क्लास फ्री मिलेगी। और इसके बाद हम लोग एक न्यूनतम फीस यानी कि इतनी कम रखेंगे जिससे दूर बैठे लोग जो आज वास्तव में ग्रामीण कल्चर से बिलोंग करते हैं, जो आने में असमर्थ हैं, उनको भी वो सुविधा मिले। तो पहले तो आज हम लोग चर्चा करते हैं अपने टॉपिक शाहजहाँ के विषय में, फिर हम लोग बात करते हैं शाहजहाँ के विषय में। आप लोगों को बता दें, हमने कल बताया ही था आपको, शाहजहाँ पूरा हमने समझाया था कि शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। इसका खुर्रम नाम था बचपन का। और इसे शाहजहाँ की उपाधि किसने दी थी, तो जहांगीर ने दी थी। किसने उपाधि दी थी, तो जहांगीर ने उपाधि ये दी थी। मित्रों याद रखना कि जहांगीर ने इसको उपाधि कब दी थी, तो इसने एक विजय की थी अहमदनगर की। कौन सी विजय की थी, तो अहमदनगर की इसने विजय की थी। इसी के उपलक्ष्य में इसने यानी कि शाहजहाँ की उपाधि दी थी। दूसरी चीज यानी कि कहा जाए खुर्रम के माता कौन थी और पिता कौन थे, तो पिता तो मालूम ही है, जहांगीर हो गए। और माता जो शाहजहाँ की थी, याद रखना कि ये मारवाड़ का जो शासक था, जो मारवाड़ का शासक यानी कि उदय सिंह मोटा। कौन था, उदय सिंह मोटा। तो ये चीज याद रखना कि उदय सिंह मोटा इनका नाम था और ये कहाँ थे, मारवाड़ के थे। और मित्रों बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, एक उदय सिंह और हुए थे, वो मेवाड़ के थे। वो कहाँ के थे, मेवाड़ के। तो भूल से वो मत लगा देना, ठीक। तो ये चीज याद रखना, ये मारवाड़ के शासक हैं उदय सिंह मोटा, ठीक। तो कारण ये है, इनकी जो बेटी थी जगत गोसाई जोधाबाई। कौन थी, जगत गोसाई जोधाबाई। जगत गोसाई जोधाबाई से जहांगीर का यानी किसका, जहांगीर का ये दूसरा विवाह था। जहांगीर का दूसरा विवाह था, ठीक। पहला जहांगीर का मैंने बताया ही था कि पहला विवाह मानबाई से हुआ था, मानबाई से, ठीक। और ये दूसरा विवाह थे, ठीक है। तो ये याद रखना, ये भी राजपूत थी और ये भी राजपूत। तो राजपूत माँ के गर्भ से किसका जन्म हुआ, खुर्रम। खुर्रम मीन्स शाहजहाँ का। और जुंटा ग्रुप या जनता ग्रुप, जुंटा, जुंटा ग्रुप का ये सदस्य था। ये कौन था, सदस्य था। कहीं कहीं जनता ग्रुप मिलता है,
जनता गुट का सदस्य था। अब देखो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इस ग्रुप में कौन कौन शामिल था। तो मित्रों याद रखना कि सबसे पहले यानी कि कौन था, तो नूरजहां, नूरजहां के बाद अस्मत बेगम, अस्मत बेगम के बाद गियास बेग, इसकी उपाधि एतमाद दौला की थी, एतमाद दौला की। और कौन था, आसफ खां, और कौन था, आसफ खां, और कौन था, खुर्रम। मित्रों इतने लोग ये जुंटा ग्रुप में शामिल थे। याद रखना खुर्रम का साथ दिया था, इसका साथ दिया, खुर्रम का साथ दिया था। और कारण ये है, खुर्रम को पहले ये लोग ये चाहते कि खुर्रम यही गद्दी पर बैठे। कब, जिस समय खुसरो शाह से विद्रोह हो रहा था तो खुसरो को समाप्त करके ये सोच रहे थे कि खुर्रम बैठे। लेकिन बाद में नूरजहां ने शहरयार का साथ दिया, शहरयार का। ये क्या करने लगी कि अब इसकी लाडली बेगम जो थी, बेटी लाडली बेगम, तो लाडली बेगम का पति कौन था, शहरयार। तो ये चाहने लगी कि शहरयार यानी गद्दी पर बैठे, और ये एक यानी कि वेश्या से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो साथ नूरजहां फिर इसका देने लगी। ठीक है, और एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इत्र का आविष्कार किसने किया था, तो ये इसी अस्मत बेगम ने किया था। इत्र का आविष्कार, इत्र का आविष्कार अस्मत बेगम ने किया था। तो मित्रों याद रखना कि इसका जो है खुर्रम का जो जन्म हुआ था, ये कब हुआ था, तो 5 जनवरी 1592 में कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। जन्म खुर्रम का कहाँ हुआ, तो लाहौर में इसका जन्म हुआ था। ठीक है मित्रों, याद रखना कि 5 जनवरी 1592 में इसका जन्म लाहौर में हुआ था। और इसने जो अपना राज्याभिषेक कराया था वो आगरा में आकर कब कराया, 24 फरवरी 1628 को राज्याभिषेक आगरा में कराया। लेकिन ये 10 अक्टूबर 1627 को कहा, लाहौर में इसने, जिस समय याद रखना, जिस समय जहांगीर की मृत होती है तो लाहौर में औपचारिक अपना यानी कि राज्याभिषेक लाहौर में करवा लिया। लेकिन विधिवत ढंग से जब करवाया है तो 24 फरवरी 1628 में आगरा में करवाया था। ठीक है मित्रों, ये याद रखना। अब देखो इसकी जो पत्नी थी, जो इनकी पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम, देखो यहां पर ध्यान देना, अर्जुमंद बानो बेगम। अब यहां पर एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि अर्जुमंद बानो बेगम अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम जो थी ये खुर्रम की कौन थी, पत्नी थी। और ये किसकी पुत्री थी, ये भी याद रखना, पुत्री किसकी थी, तो आसफ खां की थी। आसफ खां मित्रों याद रखना ये वही है, ये आसफ खां कौन, ये जुंटा ग्रुप का ये भी सदस्य था, यानी कि नूरजहां का भाई था और नूरजहां का पिता गियास बेग था और अस्मत बेगम उसकी माँ थी। तो ये आसफ खां की पुत्री जो थी वो अर्जुमंद बानो बेगम थी। और कहा जाए कि खुर्रम के
14 संतानें हुई थी मित्रों, याद रखना। खुर्रम की कितनी संतानें हुई शाहजहां की? तो 14 संतानें हुई थी। अब देखो 14 संतानें हुई, लेकिन 14 संतानों में इसकी कितनी संतानें जो थी जीवित रहीं और कितनी संतानें मर गईं? तो याद रखना इसकी जो 7 संतानें थी जीवित थी। कितनी? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 संतानें इसकी जीवित थी। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें मात्र 6 संतानों को नाम मिलते हैं, एक का फिर भी नाम नहीं मिलता है। अब 6 संतानों का आपका नाम हम बता दें कौन कौन थे, जरा इसके विषय में भी आप जान लीजिए कि 6 संतानें कौन कौन थी। जरा ध्यान देना कि सबसे बड़ी कौन थी? तो जहां आरा। कौन थी? तो जहां आरा, जहां आरा। फिर इसके बाद कौन था? तो दारा शिको था। कौन था? दारा शिको। ठीक, तो दारा शिको इसका नंबर कौन सा है? दूसरा। फिर इसके बाद कौन था? मुराद था, मुराद बख्श। फिर इसके बाद मुराद बख्श के बाद कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब था। ठीक मित्रों, और औरंगजेब के बाद कौन था? तो रोशन आरा। रोशन आरा। और रोशन आरा के बाद कौन था? तो गोहन आरा। गोहन आरा। हर बहन ने एक ना एक भाई का साथ दिया। जैसे जहां आरा ने दारा शिको का साथ दिया था, इसने साथ दिया। ठीक, तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज कि औरंगजेब का रोशन आरा ने साथ दिया था। ठीक, और मुराद बख्श का गौन आरा ने साथ दिया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और दूसरी चीज इसमें जो सबसे यानी कि कहा जाए योग अगर बात करेंगे तो दारा शिको था। सबसे योग पढ़ा लिखा कौन था? तो दारा शिको था। औरंगजेब क्या था? सबसे कट्टर था। सबसे कट्टर कौन था? तो औरंगजेब था। अब मित्रों देखो युद्ध छिड़ता है इस जगह, क्या हुआ आप जरा इसके विषय में देखिए। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि इस जगह, हाँ ये चीज हो गई। अब यहां पर युद्ध होते हैं। बहादुरगढ़ का युद्ध, बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ। बहादुरगढ़ का जो युद्ध हुआ था ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, कई बार पूछा गया है। बहादुरगढ़ के बाद धर्मट का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? तो धर्मट का युद्ध हुआ। धर्मट का युद्ध हुआ। और धर्मट के युद्ध के बाद कौन सा हुआ था? देखो ये भी याद रखना, सामूगढ़ का। सामूगढ़ का युद्ध हुआ। और सामूगढ़ के युद्ध जो हुआ है इसके बाद एक खजुआ का युद्ध हुआ है। खजुआ का युद्ध हुआ। और खजुआ के बाद कौन हुआ? देवराई का युद्ध हुआ। देखो मित्रों याद रखना कि धर्मट के युद्ध ये पूछा जाता है ये कहां पर? तो उज्जैन में हुआ था। सामूगढ़ आगरा के पास हुआ, खजुआ इलाहाबाद के पास है, देवराई ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। तो ये चीज याद रखना। ये जब युद्ध हुए तो इसमें औरंगजेब ने क्या किया? खजुआ के युद्ध में मुराद बख्श को मार दिया था। किसको मारा था? तो मुराद बख्श को मार दिया था।
और देवराई के युद्ध में किसको मारा? तो दारा शिकोह को मार दिया था। किसको मारा? दारा शिकोह को मार दिया। अब इस जगह जरा ध्यान देना कि जो खुर्रम था, शाहजहां, शाहजहां ने कई ऐसे कार्य किए थे जो वास्तव में तारीफे एक काबिल थे। जैसे कि इसने किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करवाई, यानी कि नहरों को खुदवाने वाला पहला ऐसा मुगल बादशाह कौन था? तो शाहजहां को लगा के आइए, क्योंकि पहला बादशाह था, इसके पहले किसी ने नहरें नहीं खुदवाई मुगल काल में, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इसने गज ए इलाही की जगह हिजरी संवत भी चलवाया, है ना। तो इलाही संवत की जगह हिजरी संवत भी चलवाया। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसने सिजदा पैबोस की रस्म समाप्त की थी? तो याद रखना कि सिजदा पैबोस की रस्म, सिजदा और पैबोस, सिजदा पैबोस की जो रस्म थी ये किसने समाप्त की थी? तो याद रखना ये खुर्रम ने समाप्त कर दिया। सिजदा मीन्स होता है झुक कर, पैबोस मीन्स होता है पैर को चूमना। वास्तव में ये जो रस्में थी ये किसने चालू की थी? तो बलबन ने चालू की थी। किसने? तो बलबन ने। ये फारसी पद्धति पर मनाने वाली प्रथाएं थी और बलबन ने इनको सबसे पहले मनाया था दिल्ली सल्तनत काल में। उस समय से ये प्रथाएं चली आ रही थी, लेकिन खुर्रम ने इसको समाप्त कर दिया। लेकिन जैसे तुलादान, झरोका दर्शन, तुलादान और झरोका दर्शन, और कौन? झरोका दर्शन जैसी प्रथाएं चलती रहीं, इनको समाप्त नहीं किया। और हिंदुओं को, यानी कि जो जाति उनके चिन्ह थे, धार्मिक चिन्ह, माथे पे तिलक लगाना, ये सारी रस्में होती रहीं। तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। तो शाहजहां को एक चीज और पूछी जाती है कि मुगल काल का स्वर्ण काल किसके समय कहा जाता है? तो मित्रों याद रखना, मुगल काल का स्वर्ण काल शाहजहां के समय कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में किसानों का इस समय काफी उत्पादन बढ़ गया था, चूंकि उनकी सिंचाई की व्यवस्था हो गई। दूसरी चीज, स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण काल कहा गया कि स्थापत्य कला सर्वाधिक, अगर इमारतें, है ना, मस्जिदें या अन्य चीजें इसी के समय सर्वाधिक हुई थी, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। तो कारण ये, जैसे दिल्ली का लाल किला है वो भी इसने बनवाया था, और दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया, और लाल किला दिल्ली का शाहजहां ने बनवाया था। और कहा जाए कि आगरा के किले में जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां के समय बनी। दूसरी चीज, शाहजहां ने, यानी कि शाहजहांपुर नामक ये भी नगर बसाया। और कहा जाए शाहजहां ने, यानी कि किसानों के हित में सिंचाई कर न्यूनतम दर पर लिया था, और इसने कहा था कि किसानों के उत्थान के लिए जितने अच्छे कार्य हों वो होने चाहिए। इस बीच में होता क्या है कि शाहजहां ने सबसे पहले जो विजय की दक्षिण भारत में, तो अहमदनगर की। कौन सी सबसे दक्षिण भारत की विजय कौन थी? अहमदनगर की। दूसरी इसने अहमदनगर के बाद कौन सी? गोलकुंडा की। तो अहमदनगर को इसने जीत कर अपने में मिला लिया, मतलब अपने साम्राज्य में और मुगल काल में। और दूसरी चीज कि एक चीज और याद रखना कि गोलकुंडा, देखो अहमदनगर में कहा जाए मलिक अंबर, जो मलिक अंबर था उसको भी इसने अपने क्षेत्र में मिलाया, मतलब कि ये कहा जाए जीत लिया। और कहा मलिक अंबर ने इससे संधि कर ली थी, लेकिन मलिक अंबर बाद में खत्म हो जाता है। उसका जो बेटा था मलिक अंबर का, तो इसके विषय में याद रखना मलिक अंबर के, कि उसके बेटे को अपने दरबार में ले लिया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, गोलकुंडा को भी इसने विजित कर लिया था।
ठीक है। गोलकुंडा को भी इसने विजित। तो गोलकुंडा का जो आदिल शाह था, आदिल शाह ने मीर जुमला ये सेनापति था। तो मीर जुमला ने जब इसने जीत ली तो इसने क्या किया, कोहनूर जो हीरा था वो भेंट स्वरूप दिया था तो शाहजहां को। और कहा जाए कि तख्ते ताउस सिंहासन किसने बनवाया था, ये कई बार पूछा जाता है कि ताउस तख्ते ताउस जो सिंहासन था किसने बनवाया था, ये खुर्रम ने बनवाया था। ठीक। और कोहनूर हीरा इसी के समय मिल गया। तो कोहनूर हीरा था इस समय तो ब्रिटेन की राजकुमारी के मुकुट का शोभा बढ़ा रहा है अपने भारत की धरोहर, ये भी खुर्रम को मिल गया। ठीक। ये चीज याद रखना। तो वास्तव में शाहजहां ने बहुत अच्छे कार्य किए। और शाहजहां की 14 संतानों में जो 6 संतानों के नाम मिलते हैं, जहां आरा सबसे बड़ी बेटी थी। और जहां आरा ने जब जिस समय शाहजहां को औरंगजेब ने बंदी बनाया और आगरा के किले में रखा, तो उस समय जहां आरा उनके साथ थी और अपने पिता का बराबर सेवा की। और कहा जाए 8 वर्ष बंदी के बाद वहां जीवन व्यतीत किया। और अपनी जो पत्नी थी अर्जुबन बानो बेगम, याद रखना, अर्जुबन बानो बेगम का नाम था, उपाधि कौन सी दी थी, मुमताज की, मुमताज महल। ठीक है। तो मुमताज की उपाधि दी थी और इन्हीं की याद में उसने ताजमहल बनवाया। वास्तव में आज अगर देखा जाए कि विश्व की धरोहर में ताजमहल ऐसी इमारत अभी तक नहीं बनी है। तो ये जो इमारत बनी थी, ये शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनाया। और कहा जाए ताजमहल जो बनवाया था इसकी नकल किससे ली थी, तो हुमायूं के मकबरे से इसकी नकल भी की गई है, ये भी याद रखना। ठीक है। और कहा जाए कि शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया तो बहुत लोगों का मानना है जो कारीगर थे उनके हाथ कटवा लिए, हाथ कटवा लिए, लेकिन उसने ये वादा किया था कि उनकी देखरेख के परिवार की देखरेख का भरण पोषण पूरे की जिम्मेदारी शाहजहां ने स्वयं ली थी। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ऐसी इमारत पुनः दोबारा न बन जाए, ऐसा भी लोगों को मान। तो ये चीज याद रखना। अब देखो, तो जहां आरा थी, ध्यान देना, इसने जहां आरा ने शाहजहां का बराबर साथ दिया था। ठीक है। शाहजहां का साथ दिया, अपने पिता के साथ रही। और इसके बाद दारा शिकोह का भी ये साथ दे रही चुपके से। और कहा जाए दारा शिकोह यानी कि सबसे योग्य अगर पूछा जाए पूरे मुगल काल में तो सबसे योग्य कौन था, तो दारा शिकोह। दिल्ली सल्तनत काल में पूछा जाए सबसे योग्य कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मित्रों याद रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह इसी वजह से कि योग इतना ज्यादा था कि उसे पागल बादशाह लोग कहने, सबसे बड़ा साम्राज्य उसी। और मुगल काल में दारा शिकोह सबसे योग्य था और उदारवादी भी था। और कहा जाए कि शाहजहां जो ये चाह रहा था कि मेरा बड़ा बेटा योग्य भी है, इसी को हम उत्तराधिकारी बनाएं, लेकिन औरंगजेब बहुत चालाक था। इसने क्या किया कि पहले मुराद बख्श को समाप्त किया। मुराद बख्श को समाप्त करने के बाद उसने दारा शिकोह को इसने देवरई के युद्ध में पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद बंदी बनाता है और बाद में उसको मारता है। मारने के बाद कहा जाए उसको गधे पे बैठा, मतलब घसीटा गया, उसको बांध कर घसीटा गया। और कहा जाए उसके यानी कि शरीर पर कुछ ही कपड़े बचे थे। बदायूनी ने यहाँ तक लिखा कि वास्तव में मैंने अपनी आंखों से ऐसी मृत्यु किसी शहजादे की नहीं देखी जिस तरीके से दारा शिकोह की मृत्यु हुई। दारा शिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद की उपाधि दी थी।
और बहादुर की उपाधि उसने औरंगजेब को दी थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो वास्तव में जब दारा शिकोह की मृत्यु हो जाती है और शाहजहां बंदी है और मुराद बख्श इसको मार दिया गया, अब इसके बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। मित्रों याद रखना कि औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो कहा जाए कि ऐसा मुगल बादशाह है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। और शाहजहां की जो मृत्यु हुई थी 1666 में हुई थी। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1666 में हुई थी। और वहीं पर ताजमहल के पास, यानी कि जहां पर पत्नी की कब्र थी, वहीं पर सामान यानी कि दासों, यानी कि जो वहां पर थे मजदूर, उन्होंने इसको वहीं पर दफन किया, यानी कि वहीं पर कब्र बना दफनाए गए। यानी कि एक ऐसे बादशाह की मृत्यु जब होती है तो उसका बेटा भी नहीं ऐसा करता है कि अपने पिता को सही जगह दफनाए, लेकिन और लोगों ने वहीं पास में जहां मुमताज की कब्र थी वहां दफना दी। यानी कि एक इतने महान बादशाह की मृत्यु देखो कैसे हुई। तो यही चीजें हैं कि औरंगजेब बहुत कट्टर बादशाह था और कहा जाए कि इसने खुद ये ऐसा खौफ किया था, जब देवराई के युद्ध में अपने भाई को मारा, मारने के बाद जब उसने को गधे में बैठाला, घुमाया, और कहा जाए वो सिर्फ इस वजह से कर रहा था लोगों के अंदर एक खौफ उत्पन्न हो और वो डरें कि जब हम अपने भाई के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आम जनता के साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे। कहा जाए कि खंबात की जब विजय हुई तो खंबात की विजय में जरूर शाहजहां ने गौ हत्या करवाई थी और कहा जाए जश्न मनाया था, ठीक है। तो वास्तव में शाहजहां की जो मृत्यु हुई, यानी कि 8 साल बंदी का जीवन व्यतीत किया और इसके बाद इसकी मृत्यु हुई है। और कहा जाए कि अंतिम समय इसका ऐसा गुजरा कभी शाहजहां ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि बेटे ने एक तो कैद कर दिया और शाहजहां के समय ही उसके 2 बेटे यानी कि मारे जाते हैं। तो उस समय शाहजहां बहुत दुखी रहने लगा और कहा जाए 8 साल बाद जब बनाया गया वो उसकी। तो ये रहा आपका शाहजहां वाला। और शाहजहां वाला याद रखना कि यहाँ से निश्चित है कि आपको पूछेंगे। जैसे क्वेश्चन स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी पूछा जा सकता है, नहरों का निर्माण भी पूछा जा सकता है। दूसरी चीज जो इसने सिजदा पैबोस रस्म थी यह भी समाप्त की, यह भी याद रखना पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें शाहजहां वाला जरा आप लोग देखिए अच्छे से। तख्ते ताउस कोनूर हीरा इसी के समय से प्राप्त हुआ था, मीर जुमला ने दिया था। और मीर जुमला कहाँ का सेनापति था? तो गोलकुंडा का था। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और कल हम लोग औरंगजेब के विषय में बताएंगे। थोड़ी सी चर्चा औरंगजेब के विषय में हम कर दें। औरंगजेब ऐसा बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक। कहा जाए कि औरंगजेब ने साहित्य पर रोक लगाई, लेकिन सबसे ज्यादा साहित्य ग्रंथ औरंगजेब के समय लिखे गए। इसी के समय मराठों का और अंग्रेज ये औरंगजेब का यानी कहा जाए ईर्षा भी हुई और युद्ध भी हुआ। कहा जाए कि इसी ने शिवाजी को बंदी भी बना लिया था जब भेंट करने आए, और जयसिंह ने आया भी था और बंदी बना लिया आगरे के किले में, लेकिन किसी तरीके से वो निकल जाते। इसके बाद पुनः शिवाजी ने एक प्रस्ताव भेजा, एक राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अगर आप वैसा व्यवहार करें तो मैं पुनः आपके दरबार में आने के लिए तैयार हूँ। और इसी उपलक्ष्य में राजा मतलब इसने ये कौन सी उपाधि दी थी? शिवाजी को राजा की उपाधि। मित्रों याद रखना शिवाजी को राजा की उपाधि देने वाला कौन था? तो औरंगजेब था। और इसी तरीके से याद रखना राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा को उपाधि दी थी, चूंकि उनकी पेंशन बढ़वा दी थी। इस वजह से दोनों ये चीजें याद रखना देते हैं। और पहला ऐसा मुगल बादशाह
जो वसीयत लिखकर मरा, चूंकि जो गलत काम करता है उसे एक अंदर डर तो उत्पन्न होता है, ये निश्चित है, जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। तो शाहजहां ने भी गलत किया था कि शाहजहां ने भी अपने कई भाइयों को समाप्त किया, भले वो सगे ना हो, यानी कि अपने भाइयों को समाप्त किया। और कहा जाए इसी का इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस तरीके आपने हर्यक वंश में पढ़ा होगा कि हर्यक वंश एक प्राचीन काल में ऐसा वंश हुआ जो पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता, क्योंकि अजातशत्रु की हत्या, अजातशत्रु ने बिम्बसार की हत्या की थी। बिम्बसार हर्यक वंश का संस्थापक था और कहा जाए बिम्बसार की हत्या उसके बेटे अजातशत्रु ने की। तो मित्रों याद रखना, जैसा उनने किया वैसे ही उनको भी जवाब मिला। उदयन जो था वो अजातशत्रु का बेटा था, उसने भी अपने पिता की हत्या करके सत्ता प्राप्त की। तो टीट फाट टाइट, जैसों को तैसा जवाब निश्चित मिलता है। इस वजह से हमेशा अच्छे व्यवहार अपने पुत्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित है कि जैसा जो करेगा वैसा उसको मिलेगा। तो याद रखना, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और ये इतिहास गवाह है, आज से नहीं प्राचीन काल से चला आया और ये मध्यकाल में भी हुआ है। जब आधुनिक काल में आएंगे तो ऐसा हम और बताएंगे आपको जहाँ पे ऐसी घटना घटी हैं। कल हम लोग औरंगजेब के विषय में चर्चा करेंगे। और कहा जाए औरंगजेब कट्टर जरूर था, लेकिन 80 करों को समाप्त करने वाला कौन था, इसमें ऑप्शन दिया जाएगा कि मुगल काल में ऐसा कौन सा बादशाह हुआ जिसने 80 करों को समाप्त किया। तो अकबर दिया जाएगा, जहांगीर दिया जाएगा, शाहजहां दिया जाएगा, औरंगजेब दिया जाएगा। तो मित्रों औरंगजेब कोई नहीं लगाएगा, बादशाह किसको लगाएंगे, तो अकबर को लगा देंगे, क्योंकि औरंगजेब की तरफ कोई ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि कट्टर था। लोग सोचेंगे 80 करों को वो कैसे समाप्त करेंगे, लेकिन मित्रों याद रखना 80 कर समाप्त किए थे। जिस तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने 24 कर समाप्त किए थे, उसी तरीके से औरंगजेब ने 80 करों को समाप्त किया था। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत हिट हैं, आप लोग इसको पढ़ लेना। और कल हम लोग औरंगजेब के विषय में चर्चा करेंगे, कल विधिवत चर्चा होगी, कल औरंगजेब पूरा समाप्त करेंगे, फिर इसके उत्तराधिकारी भी कल लगभग वहाँ भी हम लोग प्रवेश करेंगे। जो मुअज्जम है, आजम है, कामबख्श, उनके विषय में बताएंगे। वसीयत लिख के गया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कल हम लोग पुनः औरंगजेब की क्लास में शामिल होइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है। कल बहुत ज़बरदस्त क्लास होगी, ठीक।